नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे। जनवरी और फरवरी वाला कंटेंट हमारा समाप्त हुआ। मार्च में भी लगभग 2-3 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। कामरी बातां चौपाल पर कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया गया। कार्यक्रम का नाम है कामरी बातां चौपाल पर। दरअसल ये ट्विटर पर चलाया गया एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम क्या था, ट्विटर पर राज्य सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनकी जानकारी देना, यानी कि एक जागरूकता कार्यक्रम कह सकते हैं या एक प्रचार भी कह सकते हैं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ये कार्यक्रम था, ट्विटर पर चलाया गया। किसके द्वारा चलाया गया वो आपसे पूछा गया है। कौन से विभाग द्वारा? ऑप्शन है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, आयोजना विभाग या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। तो इसका उत्तर है आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। और इसके ही द्वारा जो राजीव गांधी युवा मित्र कार्यक्रम के तहत ही इस कार्यक्रम का, यानी कि कामरी बातां चौपाल पर, इसके द्वारा ही इस कार्यक्रम का संचालन किया गया। यानी इसका उत्तर क्या होगा? आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है? 12वें, 19वें, पहले या चौथे? तो सीधा सीधा आपसे रैंक पूछी गई है। टीबी उन्मूलन के लिए एक कार्यक्रम संचालित है राजस्थान में जिसका नाम है टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा। अब राजस्थान सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं टीबी उन्मूलन के लिए। वैसे भी आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। कल की हमने क्लास में भी देखा था, स्वास्थ्य वाले क्षेत्र में, आवास वाले क्षेत्र में और सामाजिक न्याय में राजस्थान शीर्ष पर रहा प्रदर्शन में पूरे देश में। अब इसमें राजस्थान का जो स्थान है वो है चौथा। पहले राजस्थान 19वें स्थान पर था, 19वें से आप प्रगति करके पहुंचा है चौथे स्थान पर। यानी कि टीबी उन्मूलन में राजस्थान सरकार बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। और वर्ष 2025 ये भारत सरकार की बात हो रही है। भारत सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 तक पूरे देश से टीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। अब भारत सरकार का लक्ष्य है पूरे देश से टीबी उन्मूलन, तो उसमें राजस्थान अपने आप ही आ जाता है। जब पूरे देश से टीबी का उन्मूलन होगा तो राजस्थान से टीबी का उन्मूलन हो जाएगा। तो वर्ष 2025 वो वर्ष है जो कि एक निर्धारित किया गया है कि इस तक, यानी कि वर्ष 2025 तक हमें देश से टीबी का उन्मूलन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान का नाम दिया गया है और एक तरफ स्थान। इनमें से कुछ संस्थान बन चुके हैं, कुछ बनने के प्रोसेस में है और कुछ के लिए घोषणा की गई है। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है उसमें फैसले लिए गए हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ बनाया जाएगा। तो कुछ बन चुके हैं, कुछ बनाए जाएंगे। आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस जयपुर, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब और ये कहाँ लिखा हुआ है? जोधपुर। तीसरा है क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ये गुढ़ामलानी और ये कहाँ है? बाड़मेर। ऑप्शन में बाड़मेर भी आ सकता है। चौथा है महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? जयपुर। तो आपको पहचानना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अभी यानी कि 2 दिन पहले ही विधानसभा में विधेयक पारित किया गया, इसके लिए ही महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय विधेयक। अगर आप थोड़ा सा देख रहे हैं डेली न्यूज तो आपको पता होगा इस विश्वविद्यालय के लिए अभी विधानसभा का जो सत्र चल रहा था उसमें विधेयक पारित किया गया। और ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये जयपुर में नहीं बल्कि ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा जोधपुर में। जयपुर में भी एक दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वो कौन सा है? बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जो जयपुर के जामडोली में है। बाकी 3 ऑप्शन सही हैं, यानी कि तीनों सही मैच किए हुए हैं। केवल जो चौथा है वो सही मैच नहीं है, यानी महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय ये जयपुर में नहीं जोधपुर में है। इसके लिए अभी विधानसभा में विधेयक भी 2 दिन पहले पारित किया गया है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डेटा साइंस का एक उत्कृष्टता केंद्र बनाने हेतु अमेरिका की बफेलो यूनिवर्सिटी द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है? पहला ऑप्शन है IIT जोधपुर, दूसरा है
RCAT जयपुर, तीसरा है बिट्स पिलानी और चौथा है MNIT जयपुर। केवल आपसे संस्थान का नाम पूछा है, बाकी सारी जानकारियां दी गई हैं कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उद्देश्य क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस इसका एक उत्कृष्टता केंद्र बनाना है। तो कहाँ है ये, यानी कि किस विश्वविद्यालय के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया है, यह है IIT जोधपुर। और दूसरी पार्टी, दूसरा पक्ष इसमें कौन सा है, दूसरा पक्षकार है बफलो यूनिवर्सिटी जो कहाँ की है, अमेरिका की। दोनों के बीच में MOU हस्ताक्षरित किया गया है। मैं हर दिन कह रहा हूँ MOU वाले क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, अभी सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा गया है, हो सकता है आगे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए। हाल ही में राजस्थान सरकार की प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी यानी कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान PDCOR तथा ऑस्ट्रेलिया के संगठन ऑस हेरिटेज के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया। इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, जयपुर परकोटे का संरक्षण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उत्कृष्टता केंद्र बनाना, या फिर राजस्थान के प्राचीन विरासत स्थलों के आसपास उद्योगों की संभावनाओं की तलाश करना। तो ऑस हेरिटेज नाम से आपको पता चल रहा होगा, ऑस हेरिटेज में ऑस यानी कि ऑस्ट्रेलिया है और हेरिटेज ये हो गया विरासत। थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये अगर कोई संगठन है जिसके नाम में ही हेरिटेज है तो हेरिटेज से रिलेटेड ही ऑप्शन हो सकते हैं। अब हेरिटेज से रिलेटेड भी दो ऑप्शन आ गए, एक है जयपुर परकोटे का संरक्षण और एक राजस्थान के प्राचीन विरासत स्थलों के आसपास उद्योगों की संभावनाओं की तलाश। अगर आपको इनमें से बिल्कुल भी कुछ ना पता हो, यानी दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं कि A और C नहीं है, आपको आइडिया आ गया कि हेरिटेज से रिलेटेड कुछ होगा, तब भी आपको ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए, क्योंकि यहाँ संभावना होती है 50% आपका आंसर जो है सही होने की। अगर आपको बिल्कुल भी ना पता हो तो भी ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जयपुर परकोटे का संरक्षण। जयपुर परकोटे का संरक्षण जो पहले से ही यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है। इसके संरक्षण के लिए एक तो राजस्थान सरकार की जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है जिसको शॉर्ट में कहते हैं PDCOR और ऑस हेरिटेज के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश का पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? स्क्रैपिंग क्या होती है? पुराने जो वाहन है जो आउटडेटेड हो चुका है, रिटायर हो चुका है, उसको एक तरह से नष्ट करना, उसकी स्क्रैपिंग करना, उसकी तोड़फोड़ करना, उसको वापस जो उसके कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो जैसे लोहे से बना हुआ है, स्टील से बना हुआ है या और जो कुछ भी रबर वगैरह सब में अलग अलग करना, उसको काटना छांटना एक तरह से। तो पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। इसका उत्तर है जयपुर। जयपुर में अजमेर रोड पर ये बनाया जाएगा। इसमें कंपनी कौन सी होगी जिसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो टाटा मोटर्स। और टाटा मोटर्स के साथ इसकी सहयोगी है गंगानगर वाहन निर्माता, ये कंपनी इसकी सहयोगी होगी और इन दोनों के द्वारा ये सेंटर अजमेर रोड जयपुर में बनाया जा रहा है, जिसकी क्षमता, वार्षिक क्षमता यानी कि एक साल में कितने वाहन को ये स्क्रैप कर सकेंगे, नष्ट कर सकेंगे, वार्षिक क्षमता कितनी है? तो ये है 15,000। एक वर्ष में 15,000 वाहनों की स्क्रैपिंग कर सकता है सेंटर। और कहाँ बनाया जाएगा? अजमेर रोड जयपुर। इसका नाम है, वाहन निर्माता नहीं, इसका पूरा नाम है गंगानगर वाहन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन यूनिट की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी एक आध बार पढ़ा है, शायद किसी और क्लास में पढ़ा है, यानी कि हो सकता है सेकंड ग्रेड वाली में पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, पर पढ़ा है। ये क्वेश्चन एक दो बार आ चुका है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दौसा या फिर अलवर? जिसका उत्तर है डूंगरपुर। डूंगरपुर के ब्लॉक बिछीवाड़ा और इसी का जो क्षेत्र है कौन सा?
गामड़ी आहड़ा। यहाँ बनाया जाएगा सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन। यहाँ यानी कि उस मेकिंग मशीन की यूनिट यहाँ स्थापित की जाएगी डूंगरपुर के ब्लॉक बिछीवाड़ा में। लक्ष्य रखा गया है कि डूंगरपुर जिले के सभी ब्लॉक्स में ऐसी मशीन स्थापित की जाए, सैनिटरी नैपकिन मेकिंग मशीन। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को, ये मात्रा आगे पीछे है, राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन, ईट राइट यानी कि यहाँ खाना वाना कुछ अच्छा है, उत्तम श्रेणी का है, ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया है। ऑप्शन है आपके अलवर, अजमेर, जयपुर या सभी। तो जयपुर इनमें से पहले से ही शामिल था, जयपुर को पहले दिया गया ये दर्जा। अभी अभी अलवर और अजमेर इन दोनों को भी दे दिया गया। इस तरह से इसका उत्तर क्या हुआ, सभी, यानी कि अलवर, अजमेर और जयपुर तीनों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन का दर्जा प्राप्त रेलवे स्टेशन है। और किस जोन में आते हैं ये, भारतीय रेलवे के उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जयपुर। भारतीय रेलवे के कुल कितनी जोन है, कुल 19 जोन में डिवाइड किया हुआ है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे इसी में ये तीनों आते हैं और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, एक तरफ वही संस्थान का नाम है, दूसरी तरफ उससे संबंधित स्थान है। जैसे बिहेवियरल लैब जयपुर, सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उदयपुर, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब जोधपुर, जैमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा। तो आपको बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो पहला जो बिहेवियरल लैब है ये है HCM रीपा। क्या है ये HCM रीपा, हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये यही है, सही बात है। ये कहाँ है, जयपुर में, तो पहला सही है। सेफ्टी एंड ट्रेडिशनल ऑर्थोपेडिक्स एंड प्रोस्थेटिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये दरअसल फुटवियर यानी कि जूते चप्पल वगैरह उसमें रिसर्च के लिए बनाया जाने वाला इंस्टीट्यूट है, जो कि उदयपुर नहीं कहाँ है, ये कहाँ बनाया जा रहा है, जोधपुर। यानी यही इसका उत्तर है। आपसे पूछा है सुमेलित नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब ये जोधपुर में मुख्यमंत्री द्वारा शुरुआत की गई। और जैमिनेस आदिवासी विश्वविद्यालय ये कहाँ है, तो ये है रानपुर, और रानपुर कहाँ है, कोटा। तो इसका उत्तर ये सही है। तो क्या हुआ, बी। राज्य में सूचना का अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूचना आयोग की बेंच स्थापित की जाएगी। सूचना आयोग की बेंच कहाँ स्थापित की जाएगी, ये पूछा गया है। उदयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर कोटा, ये स्थापित की जाएगी जोधपुर में। अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि राजस्थान हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच कहाँ स्थापित की जाएगी, जिसका उत्तर क्या था, उदयपुर। और सूचना आयोग की अभी बेंच कहाँ स्थापित की जाने वाली है, जोधपुर। आज की क्लास के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ समाप्त हो गए। अब जो कल की क्लास थी एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर रहा। तो राजस्थान रहा इसमें तीसरे स्थान पर। पहले पर संयुक्त रूप से 2 रहे, कौन कौन, गुजरात और पश्चिम बंगाल। दूसरे पर रहा तमिलनाडु, तीसरे पर रहा राजस्थान। राजस्थान ने 8 गोल्ड और 12 रजत के साथ कुल इसमें 20 पुरस्कार जीते। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2022 के अनुसार इनमें से कौन सी श्रेणी में राजस्थान शीर्ष पर रहा। तो आज शुरू में भी मैंने ये बात बोली थी, राजस्थान इन सभी श्रेणियों में शीर्ष पर रहा। स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और आवास। दूसरे स्थान पर किस में रहा, तो वो था महिला एवं बाल विकास। 7वें स्थान पर किस में रहा, तो वो था पुलिस एवं सुरक्षा। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी की रिपोर्ट के अनुसार दूध उत्पादन में राजस्थान देश भर में कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। यहाँ पूरे देश का जो दूध है उसका 15.05% दूध का उत्पादन होता है, जबकि भारत पूरी दुनिया में दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है। राजस्थान ऊन उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। ऊन का कितना होता है राजस्थान में, तो पूरे देश में जो ऊन उत्पादित होती है उसका 45.91% राजस्थान में होता है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में भी पूरे देश में पहले स्थान पर है। और इस राजस्थान ज्वार उत्पादन में
कौन से स्थान पर है? तो ज्वार उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। अलग अलग जो रैंक है राजस्थान की आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की गई। ये पूछा गया है कि इन 3 नए संभागों में कौन सा शामिल नहीं है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो अलवर को नया संभाग नहीं बनाया गया है। बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 नए संभाग बनाए गए। अब पूछा गया है कि वनस्थली विद्यापीठ के साथ किसने एमओयू किया है ताकि वहां के जो विद्यार्थी और जो शिक्षक हैं उनको उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाए। तो इसका उत्तर है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी स्थापना की गई थी 20 अगस्त 2022 को। 19 और 20 अगस्त 2022 इन 2 दिन था राजस्थान डिजीफेस्ट, जिसका आयोजन किया गया बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में। तो उसी का जिस दिन दूसरा दिन था यानी कि 20 अगस्त, उस दिन इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। 5वां टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाने की संभावना है? तो ये धौलपुर, भरतपुर, करौली क्षेत्र को मिलाकर धौलपुर में बनाया जाना संभावित है। कुल इसका जो अभी तक क्षेत्रफल है वो लगभग 1058 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन फाइनल आंकड़ा वो माना जाएगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये बनाया जाना प्रस्तावित है। चौथा टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा है? तो चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यानी कि पहला है। स्कूली बच्चों के आइडियाज को स्टार्टअप्स का रूप देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा सहयोग किया गया है? तो ये संस्थान है यूनिसेफ। इसका उद्देश्य क्या है कि स्कूली बच्चों के दिमाग में कुछ क्रिएटिव ख्याल आते हैं तो उनको अगर स्टार्टअप की शक्ल दी जाए, इसके लिए यूनिसेफ द्वारा सहयोग किया जाएगा। चेस इन स्कूल कार्यक्रम, ये इसने अभी अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज कराया और इसको सर्टिफिकेट मिला इस कार्यक्रम को, जो कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने सर्टिफिकेट प्राप्त किया। तो ये किस दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होता है? शनिवार को इसका आयोजन होता है, जिस दिन विद्यालयों में नो बैग डे होता है। उसी दिन 19 नवंबर 2022 को 38,21,009 विद्यार्थियों ने एक साथ चेस खेलकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और जिसके लिए इसका जो नाम है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया और सर्टिफिकेट मिला शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला को। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स उपलब्ध कराने के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा कोर्स शुरू किया गया है? तो ये राज्य सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है उसकी पहल है कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को भी तकनीक से संबंधित कुछ ऐसे कोर्स उपलब्ध कराए जाएं ताकि उनकी आजीविका के साधनों में वृद्धि हो सके। इसके लिए आरकेट यानी कि राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी में शुरू किया गया कार्यक्रम है। एडोब कंपनी द्वारा ये कोर्स शुरू किया गया है। बोल्ट कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास, इसका 13वां संस्करण अभी आयोजित किया गया। आपसे पूछा गया है कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। अब इस युद्धाभ्यास में एक देश तो भारत था ही, और भारत के साथ दूसरा कौन सा देश था? तो सिंगापुर और भारत की सेनाओं ने इस युद्धाभ्यास में भाग लिया। आयोजन कहाँ किया गया इसका? जोधपुर मिलिट्री स्टेशन। तो इसके साथ ही कल की और आज की क्लास दोनों समाप्त होती हैं। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।